मजदूर और किसान संयुक्त का जन जागरूक पड़ाव नई दिल्ली के आईटीओ पर स्थित बीटी भवन में संयुक्त किसान और मजदूर और किसान संयुक्त का जन जागरूक पड़ाव नई दिल्ली के आईटीओ पर स्थित बीटी भवन में संयुक्त किसान और मजदूर कन्वेंशन के लोगों का कहना है मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इस सरकार ने किसान और मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया, जिसका उदाहरण किसान आंदोलन था 2024 में। अगर मोदी सरकार आती है तो किसान और मजदूरों का खात्मा तय है। इसलिए अब तक देश के मजदूर और किसान एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार के खिलाफ महापड़ाव करने जा रहे हैं। बड़े मजदूर संगठन हैं, सिर्फ बीएमएस को छोड़ के, जो भारतीय मजदूर संघ है, जो आरएसएस का एक लेबर विंग है। बाकी हम सब एक मंच पर हैं और बीएमएस भी तकरीबन मजदूरों की मांगों से अपना कहीं पर भी डिफरेंस ओपिनियन नहीं है उनका। हमने 10 मजदूर संगठनों ने अभी पीछे फैसला किया है, क्योंकि भारत सरकार जो है जितने भी हमले मजदूरों के हकों के ऊपर कर रही है, पूंजीपतियों के और विदेशी कंपनियों के दबाव में, वो बात करने को तैयार नहीं है, उसके अंदर कोई चेंजेस लाने में तैयार नहीं है। हमारे सारे लेबर लॉज बिना बात किए हुए ज़बरदस्ती चेंज कर दिए हैं इन्होंने। मालिकों के हित में सारे प्रोविज़न कर दिए हैं, उसमें नौकरी के घंटे बढ़ा दिए हैं और सारा कॉन्ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है। ठेके पे इवन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सारा जो प्रोफेसर है, टीचर है, माली है, सफाई वाला है, गार्डनर है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। चारों तरफ हिंदुस्तान में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है, जो मिनिमम वेज भी नहीं देते हैं, 14-14 घंटे नौकरी लेते हैं। उनको, गरीब आदमियों को अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए, स्कूल के लिए भी पैसे नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। सारा का सारा एजुकेशन भी प्रोफेशनल कर दिया है उन्होंने, स्कूल भी बेच दिया है, शिक्षा को बेच दिया, सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है वो प्राइवेट हाथों में चला गया। तो जो एक संवैधानिक हक हैं, हमारे बुनियादी हक हैं, उनके ऊपर भी हमला कर दिया है सरकार ने। तो हमने 10 मजदूर संगठनों ने फैसला किया। पड़ाव डाला जा रहा है, उसमें किसान और मजदूर एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। हमारा ये पहली दफ़ा ये संगठन बना है और हम किसान भी हमारे साथ आ गए हैं। उनकी तकरीबन पूरे देश में 550 यूनियन है, हमारे जो हैं वो हज़ारों यूनियन हैं। अभी 10 बड़े मजदूर संगठन, बड़े फेडरेशन, रेलवे है, बैंक है, इंश्योरेंस है, कोल है, एलआईसी है, पावर वाले हैं, वो सब हमारे साथ हैं। तो अभी हम ये फैसला किया, अभी पीछे हम मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो हमने फैसला किया कि जो 3 अक्टूबर को हमने पूरे देश के अंदर काला दिन मनाया है, जिसके ऊपर किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जो स्टेट का होम मिनिस्टर है स्टेट, उसके लड़के ने। तो हमारे 4 किसान मर गए थे, एक आपको जैसा जर्नलिस्ट भी कुचल दिया था नीचे। उसके पूरे देश में, क्या दुनिया में हमारे को समर्थन मिला है। अभी 26, 27, 28 को आपको इस पड़ाव से सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा? हम जनता को जगा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि भी आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक है। देश के अंदर पूंजीपति राज कर रहा है और मजदूरों के खून और पसीने से जो देश का निर्माण हो रहा है, उसका हक उसको नहीं मिल रहा है। जो हक हमने लड़के लिए थे, उसको भी खूंसा जा रहा है हमारे से। तो जनता को जगा रहे हैं। सरकार मानने वाली नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। जो उन्होंने किया है वो तो सोच समझ के किया है, परंतु किसानों की ताकत के आगे उनको झुकना पड़ा था। उनके खिलाफ जो 3 बिल लाए थे वो वापस लेने पड़े थे, परंतु दूसरे वायदे जो किए थे वो सारे के सारे एज इट इज़ पड़े हैं। तो लिहाजा हम किसान और देश का निर्माण करता मजदूर मिलकर 26, 27, 28 को पूरे देश के अंदर 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी सरकार का बाइकाट करेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार का बाइकाट क्या करना है? वो देश की जनता की, आम जनता की सरकार है ही नहीं है। वो तो चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं को ही वो पूरे दुनिया के अमीर आदमी बनाते चले जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया, जो वोटर जिसकी वोट से सरकार हमारे प्रजातंत्र में चुनी जाती है, उनका तो कोई हक ही नहीं दे रहे हैं। ये उनके सारे हकों को पर किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कह रहे 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी है हमारे देश में। इतनी बेरोजगारी हो गई है कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। महंगाई को आप लोग बाग त्राई कर रहे हैं। लोग बाग आप आटा नहीं खा सकते हैं लेकर। गैस सिलेंडर तो कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर दे दिए, उसको खरीद ही नहीं सकता है कोई आदमी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल इलाज कराने नहीं जा सकता। वो पहले 1 लाख रुपए जमा कराते हैं। बच्चा स्कूल में नहीं करा सकते। बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं, वो वहाँ पे एक ही टीचर है, बैठने को जगह ही नहीं है। तो लिहाजा हमारे जो आम संवैधानिक हक है देश के नागरिक का, उसके ऊपर हमले हैं। आम लोग बाग इस चीज़ को समझ रहा है, तो ये पूंजीपतियों की सरकार को रिपीट नहीं करेंगे, ऐसी हमारी आशा है और हम लोगों को मोबिलाइज कर। जी, मुझे लगता है पूरी पूरी देश की जनता इनके खिलाफ धरने पर बैठने जा रही है। पूरा देश इनके खिलाफ है। मजदूर इनके खिलाफ है, किसान इनके खिलाफ है, गवर्नमेंट सेक्टर इनके खिलाफ है, आम जनता इनके खिलाफ है। महंगाई महंगाई आसमान छू रही है। मजदूर वर्ग का वैसे ही दमन और कुचला जा रहा है। जो मजदूर नीतियां हैं उसके अंदर तो मजदूर का कहीं कुछ बचता ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि माहौल, जैसा कि मीटिंग के अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है कि
बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है। कोई कल्याणकारी व्यवस्था देश में ख़त्म हो चुकी है। देश में समाजवाद का भविष्य भी खतरे में है। तो बहुत मुश्किल के हालात हैं कि अगर यही हालात चलते रहे तो ये मोदी सरकार जो है चंद पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएगी। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर मोदी जी को हटाकर भी एक जो बड़ी-बड़ी कंपनियां अडानी अंबानियां जी, ये एक जन जागरण अभियान है कि लोग जाने अपने को कि सरकार क्या कर रही है। तो मेन तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने जो सारी पॉलिसियाँ जो बनाई हैं वो पूंजीपति वर्ग के हित में बनाई हैं और जो कि जन विरोधी हैं, बिल्कुल मजदूर विरोधी हैं, जिसका विरोध करने के लिए हम यहाँ लोग आए हुए हैं। पूरा देश जो है बेचा जा रहा है और वो भी अडानी अंबानी और ये जो रह गए हैं यही चंद लोगों के हाथ में पूरा देश बेचा जा रहा है। तो कहने लड़ाई सामूहिक है। इसमें मजदूर और किसान को मिलकर लड़ना पड़ेगा और तमाम सेक्टर भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मोदी सरकार के खिलाफ पड़ाव डालने की बात जी। की जा रही है। पड़ाव किन-किन जगह पे पड़ाव डाले जाएंगे? पूरे देश के अंदर नहीं अभी जैसा कि जो 26 से 28 तक का पड़ाव है वो तो आप देख ही रहे हैं जहाँ बताया है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर ही ये मुहिम चल रही है ना। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है क्योंकि मोदी सरकार बहुत खतरे की घंटी है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर संविधान के लिए खतरे की घंटी है। अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो ना संविधान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना कुछ बचेगा। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। मैं सीटू का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर एक्चुअल में इसकी तो जिम्मेदार अगर है तो केंद्र की सरकार है, जिन्होंने किसान काले कानून बनाए और साथ में उसी दिन लेबर कोड भी संसद में पास किया, जो मज़दूरों को गुलामी के दस्तावेज हैं एक तरह से। तो किसान आंदोलन ने जिस तरह से अपने किसान कानून वापस किए हैं तो उससे एक प्रेरणा मिली है देश के मज़दूरों को, और ये महसूस किया गया है कि आने वाले समय में जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों को धोखा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो उसमें सभी ने ये फैसला किया है कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद इस सरकार जो है इससे हम नहीं जीत पाएंगे। तो सारे जो देश के अंदर दो ही वर्ग ऐसे हैं कि जो मेहनत कश वर्ग हैं। किसान अन्नदाता है, अपने खेत में पैदा करता है, पूरे देश की जनता उसको खाती है, और मज़दूर उत्पादन करता है, देश का निर्माण करता है, जो पूरे देश के लिए करता है। तो देश के जो दो वर्ग हैं, जो मेहनत कश वर्ग हैं, मज़दूर और किसान, तो उनके ऊपर लगातार ये सरकार हमले कर रही है। तो उन दोनों वर्गों ने ये फैसला किया है कि सरकार के खिलाफ हम संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे और 2024 का उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि अगर ये जिस तरह से ये हमले कर रहे हैं तो ये सरकार आने वाले समय में मज़दूर किसानों पे और बड़े हमले करेगी। इसलिए सरकार को हटाने का, अपने बचाव का और मोदी हटाओ का नारे के साथ ये आंदोलन आगे ये स्थिति जो आज स्थिति पैदा हुई है, ये सरकार की जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक इतनी भयंकर नीति सरकार बना रही है। और जो लेबर लॉ जो अभी संसद में पास हुआ है, हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यदि वो इम्प्लीमेंट हो गया तो जितने भी मजदूर संगठन हमारे आज इकट्ठे हुए हैं उनको बोलने की आज़ादी भी छीन ली जाएगी। यानी कि जो भी मजदूर ट्रेड यूनियन संगठन है जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ जो है FIR होगी, उनको कोई धरना प्रदर्शन के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी कोर्ट की। सरकार की दमनकारी नीति, किसान विरोधी नीति और निजीकरण के खिलाफ जो है ये सारे मजदूर संगठन लामबंद हुए हैं। और 26 से 28 नवंबर को दिल्ली के LG हाउस पर एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है और सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अपनी ये जो मजदूर विरोधी और जन विरोधी नीतियाँ हैं इनको बंद करो, वरना आने वाले 24 के अंदर सरकार का तख्ता पलट दिया जाए।